हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीवीएस पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बात करने वाले यूट्यूब पेमेंट्स के बारे में। अगर आपने जो यहाँ पे यूट्यूब का जो पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, मैंने गूगल एडसेंस का जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है $100, वो आपने कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ पे गूगल एडसेंस ने आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया। बट जो अभी तक यहाँ पे 5 दिन से ऊपर हो चुका है और आपका पेमेंट यहाँ पे अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, और ये जो पेमेंट आपका फर्स्ट टाइम है, तो फिर भी जो यहाँ पे आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो क्यों रिसीव नहीं हुआ, कैसे जो आपका पेमेंट रिसीव होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो पर डिटेल्स में आपको बताने वाला था। आज का वीडियो काफी इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है, प्लीज इसको थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दूं कि एडसेंस का जो नियम है 5 दिन के अंदर यहाँ पे आपको पेमेंट भेज दिया जाता है। बट जो यहाँ पे लेकिन किसी किसी केस में यहाँ पे आपको 15 दिन भी लगता है। ठीक है, एडसेंस का खुद बोलना है कि किसी किसी केस में है जो कि आपको यहाँ पे 15 दिन के अंदर भी आपको लग सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जनरली यहाँ पे आपको 5 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, 5 दिन के अंदर जो यहाँ पे आपको पेमेंट मिल जाएगा। अगर 5 दिन के अंदर नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे बैंक से कॉन्टेक्ट करना है, और बैंक से कॉन्टेक्ट करने के बाद भी कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, जनरली आपको देखिएगा यहाँ पे कुछ बैंक है जो यहाँ पे जो आप यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं उसका वो वहाँ पे प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, कि ये जो यहाँ पे लीगल है, और इसका जो यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर मैंने जो गूगल एडसेंस है वो तो इंडिया का नहीं है, वो जो है यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका का है। तो वहाँ से जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको जो यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप ये पैसा को मैंने किस पर्पज पे मंगा रहे हैं, मैंने किस कारण से मंगा रहे हैं, ये आपका किस मैंने क्या चीज का पैसा है, सारा कुछ आपको यहाँ पे बैंक को बताना पड़ेगा। ठीक है, बैंक को एक एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। और ये आपका सारा बैंक में नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ बैंक में, जैसे कि ये जो है अधिकतर स्टेट बैंक में ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अधिकतर स्टेट बैंक में जो भी आपको पैसे जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है वो आपका अटका देता है, हमेशा अटकाता है। ठीक है, यहीं पर आपको जो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको कोई भी बैंक में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज देगा, कुछ भी आपसे डिटेल्स नहीं मांगेगा। और प्राइवेट बैंक में तो एकदम ही नहीं मांगेगा। ठीक है, जो मांगेगा आपको यहाँ पे सरकारी बैंक में मांगे, और सरकारी बैंक में भी कुछ बैंक मांगे, जैसे कि स्टेट बैंक। जैसे कि मेरा साथ हुआ था कि मेरे साथ भी स्टेट बैंक में मैंने पैसा 15 दिन से भी ऊपर हो चुका था, बट जो मैंने यहाँ पे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोसेस किया था। प्रोसेस करने के बाद जो यहाँ पे मेरा पैसा जो है अपनी बैंक अकाउंट में मिल गया एकदम 100%। ठीक है, तो क्या प्रोसेस करना है सारा मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जस्ट फॉलो करना है। ठीक है, और मैं आपको रिक्वायर करेगा कि आप अपना बैंक अकाउंट डालें तो स्टेट बैंक का छोड़ के ही डालें, क्योंकि स्टेट बैंक में बहुत झमेला करता है। ठीक है, अगर डाल दिया तो कोई बात नहीं, आप इसको फॉलो कीजिए, आपका पैसा 100% जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बैंक में जाना है। ठीक है, और बैंक में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, बैंक में जाना है, बैंक में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने नहीं आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरा फॉर्मेट भेज दूंगा एप्लीकेशन का। ठीक है, सिंपली आपको उस एप्लीकेशन को वहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे कुछ एडिट करना है, और कुछ एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको जमा कर देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखना क्या है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखना है टू द ब्रांच मैनेजर, जो फॉर्मेट रहता है एप्लीकेशन का। ठीक है, सिंपली आपको फॉर्मेट पहले लिख लेना। फॉर्मेट लिखने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज मेंशन करना है एप्लीकेशन में। ठीक है, ये मैंडेटरी है, अगर आप ये मेंशन नहीं करेगा तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या क्या मेंशन करना है, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ, ये सारा जो आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना है। ठीक है, और ये जो 4 चीज आपको यहाँ पे बैंक में जमा करना है, ये चारों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको बैंक में जमा करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है, और उस एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट वो आपको बना लेना, मैंने जो भी लिखा रहता है टू द ब्रांच मैनेजर, टू द रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, वैसे लिख लेना। लिखने के बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना, मेंशन ऑल नेसेसरी रिक्वायर्ड, जैसे क्रेडिट वीजा अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रेडिट वीजा अमाउंट लिखना है। ठीक है, क्रेडिट वीजा अमाउंट मतलब जितना पेमेंट मैंने जो भी अमाउंट जो वहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, जैसे आपका मान लीजिए $120 मैंने जो गूगल एडसेंस ने आपको भेजा, तो आपको जो यहाँ पे क्रेडिट वीजा अमाउंट में $120 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे डेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है डेट, तो आपको किस डेट में उसने आपको सेंड किया, तो सिंपली आपको यहाँ पे उस डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद यहाँ पे शिफ्ट रेट, तो शिफ्ट रेट में आपका जो शिफ्ट कोड है
आपने जो शिफ्ट कोड डाला था बैंक का, तो वो आपको यहाँ पे शिफ्ट कोड डालना है। ठीक है, शिफ्ट कोड डालने के बाद यहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन माने किस कंट्री से ये आपका पैसा आया। उसके बाद यहाँ पे आपका सेंडर लिखा, तो सेंडर में आपको किस सेंडर ने आपको पैसा भेजा, तो सेंडर की जगह में क्या होगा, यहाँ पे गूगल एडसेंस होगा। गूगल एडसेंस ने यहाँ पे आपको पैसा भेजा, तो यहाँ पे सेंडर में गूगल एडसेंस लिख लेना। और यहाँ पे पर्पस कोड, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पर्पस कोड। तो पर्पस कोड में यहाँ पे बहुत सारा आदमी को प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे पर्पस कोड क्या डाले, पर्पस कोड क्या होता है। कोई भी आपको यहाँ पे सही से बताता नहीं है कि यहाँ पे एक्चुअली में आपको यहाँ पे पर्पस कोड क्या है। और आपको बोल देगा कि आप जो यहाँ पे गूगल से डाउनलोड करके निकाल लीजिए, लेकिन गूगल से निकालेगा तो 120 से भी ज्यादा पर्पस कोड है, तो कौन सा आपका होगा तो आपको भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बात किया क्रेडिट वीजा अमाउंट, तो क्रेडिट वीजा अमाउंट में आपको अपना अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट है, जो भी आपको वहां से मिला है गूगल एडसेंस से, जितना भी डॉलर मिला है, यहाँ पे $120 मिलता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे $120 लिख लेना, जितना मिलेगा आपको लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे जिस दिन आपको वो पेमेंट रिलीज करेगा उसका यहाँ पे आपको डेट दे देना है। ठीक है, 21 तारीख को आपको रिलीज करेगा या 22 तारीख को रिलीज करेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे वो डेट डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे स्विफ्ट रेट में आपको जो यहाँ पे स्विफ्ट कोड, आपका जो बैंक का स्विफ्ट कोड आपने एडसेंस में डाला था, वो आपको स्विफ्ट कोड डालना है। शिफ्ट कोड डालने के बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन में यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट लिखना है। ठीक है, सबको यही होगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से ही ये पैसा आता है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेंडर का, तो सेंडर में यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस लिख देना और यहाँ पे पर्पस कोड। ठीक है, पर्पस कोड के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको पर्पस कोड में लिखना है P1007। ठीक है, इसका मैंने इसका पर्पस कोड का मीनिंग होता है इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन के नीचे में भी आपको लिखा आ जाएगा। ठीक है, P1007, सिंपली आपको यहाँ पे पर्पस कोड में यही डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है, ये तो एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, ये एप्लीकेशन में आपको सारा मेंशन करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे क्या देना, फेमर डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिएगा बताया जा रहा है FEM डिक्लेरेशन। ठीक है, ये आपको एक जमा करना है। ठीक है, ये आपको एक फॉर्म है, ये आपको फिलअप करना है। तो ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सिंपली आपको उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, देखिए इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा। मैंने इसको जो यहाँ पे प्रिंट करा के भी रखा हुआ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह का, शायद हाँ, यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा। ठीक है, ये आपको मोबाइल में आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा। तो इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे भरना है क्या है। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको पहले, सबसे पहले तो ये आपको प्रिंट करा लेना। ठीक है, FEM फॉर्म डिक्लेरेशन। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको प्रिंट करवा लेना। प्रिंट करवाने के बाद देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऑप्शन लिखा सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक है, इसके ऊपर में जो यहाँ पे इतना बड़ा जगह है, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर में आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा फॉरेन एक्सचेंज, तो सिंपली आपको फॉरेन एक्सचेंज के नीचे में देखिए दो चीज लिखा हुआ, दो चीज आपको मेंशन करना है। एक तो प्लेस, एक तो डेट। आपका प्लेस कहाँ है, ठीक है, आपका आप किस जगह में रहता है उसका प्लेस आपको मेंशन करना है। मैंने जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ से आप ये भर रहे हैं, तो सिंपली आपको उसका प्लेस मेंशन कर रहा है। और आप जिस डेट को ये आप फॉर्म जमा कर रहे हैं, तो उस डेट को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, उस डेट को आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये 3 चीज फिलअप करना है। 3 चीज फिलअप करने के बाद जो है यहाँ पर 3 चीज फिलअप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे चले जाना है एप्लीकेशन डिटेल फॉर्म कंपनी। सिंपली आपको यहाँ पे चले जाना नेचर ऑफ पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। सिंपली आपको यहाँ पे वही लिखना है। ठीक है, इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर वही फिलअप करना है। देखिए
सिंपली यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सेकंड में यहाँ पे शेड्यूल में लिखा है नेचर पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे आपको लिख देना एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे अमाउंट मांगे, तो अमाउंट जो भी अमाउंट आपको वहाँ से रिलीज हुआ, जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर मिला, तो सिंपली सेकंड में वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि आपको 120 या $130 मिलता है, 100, तो यहाँ पे लिख देना $120, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आता है बेनिफिशियरी नेम, थर्ड में आता है यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम। तो बेनिफिशियरी नेम में क्या डालना है, तो बेनिफिशियरी नेम में आपको खुद का नाम डालना है, ठीक है। जिसके नाम में ये अकाउंट है आपके, जिसके नाम में आपके बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट में जो पैसा भेजा, सिंपली उस अकाउंट होल्डर का यहाँ पे आपको नाम डालना है, ठीक है। इतना आपको डालना है। यहाँ पे डालने के बाद सिंपली आपको नीचे में और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जो चारों यहाँ पे कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। इस फॉर्म को भर लेना, उसके बाद जो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लेने को बोला था, वो एप्लीकेशन आपको ले लेना है। एप्लीकेशन लेने के बाद जो यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, तो सिंपली आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के तौर पर कुछ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है। जैसे कि आपका जो यहाँ पे पेमेंट रिसीव का जो वहाँ पे चालान होगा, जो भी आपको गूगल एक्सेस ने आपको पेमेंट भेजा था, तो उसका आपको एक तो रिसीप्ट बाहर कर लेना है। तो कैसे बाहर करेगा, तो चलिए मैं आपको बता देता। तो सिंपली आपको चले आना है आपको अपना गूगल एडसेंस में, सिंपली आपको अपना गूगल एडसेंस में चले आना है। और चले आने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करना और देन यहाँ पे आपको चले जाना है पेमेंट्स में। उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है पेमेंट्स इन्फो में, ठीक है। पेमेंट्स इन्फो में क्लिक करने और सिंपली यहाँ पे देखिए एडसेंस इंडिया लिखा हुआ, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे कर लेना है। नीचे में देखिएगा यहाँ पर इंडिया यूएस डॉलर लिखा हुआ, देखिए नीचे वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इंडिया यूएस डॉलर, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू ट्रांजैक्शन, सिंपली व्यू ट्रांजैक्शन में यहाँ पे आपको चले जाना है। व्यू ट्रांजैक्शन में जाने के बाद जो भी अपने लास्ट पेमेंट हुआ होगा यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करना देना, यहाँ पे डेस्कटॉप में कर लेना। देखिए नीचे में डेस्कटॉप का ऑप्शन देखने को मिला, डेस्कटॉप में क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देखने को मिला। सिंपली आपको इस ऑल ट्रांजेक्शन में क्लिक करना देना, यहाँ पे आपको सिर्फ पेमेंट्स में क्लिक करना है, ठीक है। पेमेंट्स में क्लिक करेगा, जो भी यहाँ पे आपका पेमेंट्स हुआ तो आपको यहाँ पे डिटेल्स शो करने लगे जब भी आपका यहाँ पे पेमेंट रिलीज हुआ, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो एक पेमेंट रिलीज हुआ था 21 फरवरी 2023, ठीक है। यहाँ पे इस पेमेंट मिला था और उस पेमेंट का यहाँ पे अमाउंट भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे $113.04 है, कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। तो सिंपली आपको इसका एक पेमेंट रिसीप्ट बाहर कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक पेमेंट, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करें देन यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ये जो चालान है, ये जो आपको रिसीप्ट देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे पेमेंट रिसीप्ट बोल के लिखा हुआ, ठीक है। इस पेमेंट रिसीप्ट को जो है यहाँ पे आपको प्रिंट आउट करा लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे आपके अपने नजदीकी कैफे में जाना, साइबर कैफे में जाना और इसका जो यहाँ पे प्रिंट आउट बाहर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट आउट बाहर कर लेना। बाहर करने के बाद ये जो आपका हो जाएगा एविडेंस, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस माने आपको इसका सबूत रहेगा कि आपने जो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है और इसका जो यहाँ पे ये सबूत है, ठीक है। और आप चाहे तो अगर आपके मेल में इस तरह का एक मैसेज आया होगा तो आप ये मैसेज भी प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। वो आपको मैंडेटरी वो वाला आपको प्रिंट करा लेना। और अगर आपके जीमेल में इस तरह का मैसेज आता है, देख सकते हैं मेरा यहाँ पे मैसेज आया मेरा नाम से प्रेम साहब मैडम एंड सर, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिया है, यहाँ पे $113 यहाँ पे अवेटेड करके रखा हुआ कि ये आपका है। तो अगर आपको लगता है तो आपको नजदीकी अपना ब्रांच में जाके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करें। तो यहाँ पे इस तरह के, ठीक है, बैंक की तरफ से भेजा गया। अगर आपको इस तरह का भी मेल आता है तो आप भी ये भी चाहे तो प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है।
प्रिंट आउट कराने के बाद यहाँ पे लास्ट में आता है केवाईसी। तो सिंपली आपको बैंक में जाना है, वहाँ पे बोलना है मुझे केवाईसी फॉर्म दीजिए। आपको उस केवाईसी फॉर्म को फिलअप कर लेना है और उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद जो जो मैंने आपको यहाँ पे चारों डॉक्यूमेंट्स बताए, वो चारों डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना ओरिजिनल पैन कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड आपको अपना बैंक में लेके जाना, और बैंक में लेके जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो है बैंक मैनेजर से यहाँ पे आपको बात करना, बैंक के कोई भी अदर स्टाफ से बात नहीं करना, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, आपको सिंपली बैंक मैनेजर को जाकर बोलना है कि मेरा जो यहाँ पे यूट्यूब से पेमेंट आया है, यहाँ पे यूट्यूब से पेमेंट जो यहाँ पे मेरा अटका के रख दिया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब से मेरा पेमेंट यहाँ पे अटका के रखा हुआ है, तो प्लीज़ वो मेरा पेमेंट को रिलीज कर दीजिए। ये मेरा एप्लीकेशन है और इसके साथ मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स लाया है, एफएमआर डिक्लेरेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस और केवाईसी फॉर्म सारा मैंने यहाँ पे भर दिया है, या भर दिया, वो उनको दे देना है। ठीक है, वो जनरली आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम जाएगा तो जनरली आपको यही सारा बोलेगा कि यही सारा आपको लेके आना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको पहले से बता दिया कि ये सारा आपको अपने बैंक में लेके जाना है, यहाँ पे डायरेक्ट बैंक मैनेजर से बात करना है और उसको सारा दे देना है। और देखेंगे कि अगर आपने ये सबमिट कर देगा बैंक मैनेजर को, तो आपको एक दिन भी नहीं लगेगा, माने 1 से 2 दिन के अंदर जो आपका पेमेंट है वो 100% आपको बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, या आप मुझे वीडियो कमेंट में, या फिर मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए